हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास होंडा की तरफ से आने वाली दो 350 सीसी की गाड़ियां हैं और इंडियन मार्केट में जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से होंडा ने पहले से होंडा हाइनेस CB350 आती थी, अब उन्होंने नई गाड़ी उतारी है होंडा की CB350। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस क्या हैं, किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और दोनों में फीचर्स किस तरह के मिलते हैं, कॉस्ट किस तरह की, कितनी कीमत आपको देनी पड़ेगी दोनों के लिए। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सेस होंडा बिग विंग फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको इन दोनों होंडा में से कोई गाड़ी देखनी है या फिर होंडा की प्रीमियम लाइनअप में और कोई मोटरसाइकिल देखनी है, आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डीलरशिप की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों गाड़ियों से। तो हाइनेस जो है वो अपने पास पहले से आ रही थी और हाइनेस का अपने पास है लेगेसी एडिशन है अपने पास। और लेगेसी एडिशन जो है वो आपको डुअल टोन में मिलता है। इसमें आपको डार्क ब्लू कलर का कलर मिलेगा और साथ में लाइट ब्लू कलर का कलर जो है वो देखने को मिलेगा। डुअल टोन में है, गोल्डन कलर की ये पिन स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी। ये कुल मिला के स्टिकर है, मतलब एक ग्राफिक्स है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और साइड का डिज़ाइन गाड़ी का कुछ इस तरह का आपको मिलता है। 350 सीसी के इंजन के साथ ये गाड़ी आएगी। और वहीं अगर CB350 को आप देखोगे तो CB350 जो है वो कुछ इस तरह की लगती है। इसमें किसी तरह के कोई ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, डीलक्स और डीलक्स प्रो। आप कोई भी वेरिएंट खरीदोगे आपको कहीं पर भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी प्लेन बेसिक सी मोटरसाइकिल ये लगती है और एक प्रीमियमनेस इसमें निकल के आती है क्योंकि जगह जगह पे क्रोम के टचेज यूज़ किए हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के डिज़ाइन से। तो अपना जो लेगेसी एडिशन हाइनेस है, हाइनेस में LED में हेडलैम्प मिलता है, फुल LED में हेडलैम्प मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको क्रोम के टचेस आसपास थोड़े बहुत देखने में मिलेंगे। और पीछे का जो पैनल है ये आपको ब्लैक कलर में मिलता है, मैट ब्लैक कलर में। उसके अलावा यहाँ पर जो इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको वो आपको मिल जाते हैं LED में। और जब आप चाबी ऑन करोगे तो ये इंडिकेटर्स इस तरह से ऑन हो जाएंगे और ये ऑन रहेंगे। और अगर आप हैज़ार्ड वगैरह यूज़ करोगे तो हैज़ार्ड का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, हैज़ार्ड इस तरह से ऑन हो जाता है, वो भी सिस्टम आपको इसी में मिल जाता है। तो LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है और पूरा फ्रंट का लुक जो है वो आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। इसमें जो फ्रंट के सस्पेंशंस हैं, पहली बात तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलेंगे, गेटर कवर्स मिलते हैं। तो गाड़ी जो है वो देखने में थोड़ा सा अलग लगती है गेटर कवर्स की वजह से। फ्रंट का जो फेंडर है गाड़ी का वो आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश में मिलेगा, मेटल में है ये। तो मजबूती का ध्यान हर जगह रखा गया है इसमें। बाकी इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक मिलेगी, डुअल चैनल ABS आता है और निसिन के कैलिपर्स यूज़ किए हैं इन्होंने। गाड़ी में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, तो एलॉयज मिल जाएंगे और ट्यूबलेस टायर साथ में आते हैं। तो गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है ओवरऑल वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर हम लोग आएँ वहीं CB350 की तरफ, तो CB350 में आपको ये जो हेडलैम्प है ये आपको बिल्कुल सेम मिलता है उसी की तरह। ऑल LED में हेडलैम्प मिलेगा, क्रोम के टचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पीछे की तरफ आपको जो पैनल मिलता है वो आपको क्रोम फिनिश में मिलेगा, तो उसमें जगह जगह पे ज़्यादा क्रोम यूज़ किया है। उसके अलावा LED इंडिकेटर्स हैं, वही सिस्टम इसमें भी मिलता है। इस तरह से आप ऑन करोगे तो ये इंडिकेटर्स इस तरह से ऑन हो जाते हैं और हैज़ार्ड वगैरह का सिस्टम आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। बाकी चीज़ें फ्रंट की सेम है। अंतर कहाँ पर है, तो पहला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसके फ्रंट सस्पेंशन में। तो फ्रंट के सस्पेंशन इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक्स मिलते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं और इनमें आपको सस्पेंशन कवर दिए हुए हैं। तो जैसे आप बुलेट वगैरह या क्लासिक 350 रॉयल इनफील्ड की देखते हो, कुछ उसी तरह के सस्पेंशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का सिस्टम मिलेगा। और फ्रंट का फेंडर जो है गाड़ी का वो आपको मेटल में मिलता है और इसका साइज़ जो है वो बड़ा है और ये इसकी विड्थ भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है इसकी विड्थ हाइनेस के कंपेरिजन में। आप हाइनेस का फेंडर देख सकते हो, इसमें विड्थ उतनी नहीं है और ये यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। उसकी जगह CB350 का जो फेंडर है वो बड़ा है और काफ़ी मतलब पीछे तक जाता है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को। उसके अलावा इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी फ्रंट और रियर दोनों जगह। एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, MRF के टायर्स यूज़ किए हैं। और फ्रंट से दोनों देखने में गाड़ियाँ लगभग सिमिलर लगती हैं, बस ये सस्पेंशन और फेंडर का जो डिफरेंस है वो आपको फ्रंट की तरफ देखने को मिलेगा। साइड की तरफ आते हैं तो लेगेसी एडिशन में यहाँ पर आपको 3D में होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी, क्रोम में कुछ इस तरह के ग्राफिक्स मिलते हैं। फिर 15 लीटर का मेटल बॉडी में टैंक मिलेगा और CB350 लेगेसी एडिशन की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग मिल जाती है। तो ये गाड़ी एथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल से आराम से चल जाएगी। और गाड़ी का जो मीटर है डिजिटल मीटर मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स आते हैं, रियल टाइम माइलेज, ये सारी चीज़ें आपको 2 ट्रिप मीटर मिलेंगे और स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलेगा।
तो सेम ही डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस गाड़ी में आपको 350 सीसी का फर्स्ट स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। और पावर की बात की जाए तो ये मतलब इंजन जो है वो दोनों गाड़ियों में सेम है। दोनों गाड़ियों के इंजन प्रोड्यूस करते हैं 20 PS के पावर और 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो ये पावर फिगर्स आपको मिलेंगे। और यहाँ साइड में आपको हाइनेस CB350 की ब्रांडिंग मिलेगी। तो ये साइड वाला पैनल जो है ये आपको फाइबर में मिल जाता है। यहाँ पर चाबी लगा के आप इसको ओपन कर सकते हो। बाकी इंजन का लेआउट आप देख सकते हो, पियानो ब्लैक कलर में इंजन मिलता है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी क्रोम के साथ में, और 5 गियर का सिस्टम मिलेगा। और वहीं अगर CB350 की तरफ आए तो CB350 का डिज़ाइन आपको साइड का कुछ ऐसा मिलेगा। और इसका टैंक अगर आप पास से देखोगे तो इसके टैंक में आपको टैंक पैड्स मिल जाते हैं, जो कि आपको हाइनेस में देखने को नहीं मिलते हैं। तो टैंक पैड्स का फ़ायदा ये है कि जब आप इसको टक इन करोगे तो इसका जो टैंक है उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। होंडा की ब्रांडिंग 3D में है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया है। मेटल का टैंक मिलता है यहाँ पर भी, और इसमें कोई भी ग्राफिक्स कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। 15.2 लीटर्स का टैंक मिलता है। तो ये मतलब 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटी का टैंक यहाँ पे मिलेगा। E20 की स्टिकरिंग मिलेंगी, बाकी सारी चीज़ें सेम यहाँ मिल जाती हैं। नीचे की तरफ अगर आप आओगे और इंजन देखोगे तो इंजन के लेआउट सेम है, इंजन की पावर फिगर्स भी सेम मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको वही पावर फिगर्स मिल जाते हैं। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। और साइड का पैनल जो है उसमें ये जो बैजिंग है इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। CB350 की ब्रांडिंग मिलती है क्रोम में, ये भी आपको फाइबर में ही मिलता है। और यहाँ पर आपको चाबी लगा के ये पैनल आप खोल सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। सीट का लेआउट देखो आप, सीट का लेआउट आपको दोनों में लगभग सेम मिलता है। राइडर के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा और पिलियन के लिए भी अच्छा स्पेस मिलता है। फ्लैट सीट मिल जाती है। और जो ग्रैब बार है पीछे की तरफ पिलियन के लिए, वो आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगा। और यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मीटर आप देखोगे अगर CB350 का, तो CB350 का मीटर जो है वो आपको ऐसा मिलेगा। सेमी डिजिटल मीटर है, एनालॉग में स्पीडोमीटर, बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलेंगे। डीलक्स प्रो में टॉप मॉडल, ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में मिलेंगे। अगर आप डीलक्स मॉडल के साथ जाओगे तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स नहीं मिलते। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिलेंगी। डुअल चैनल ABS है, और ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ कर सकते हो। गाड़ी की चाबी कुछ ऐसी मिल जाती है, तो कुछ इस तरह की चाबी आपको देखने को मिलती है। और उसके अलावा हैंडल बार्स की पोजिशनिंग दोनों की लगभग सेम है। और रियर फेंडर की बात की जाए तो रियर फेंडर आपको हाइनेस में कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे क्रोम का फेंडर मिलता है, साइज़ बड़ा छोटा है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये। नंबर प्लेट का सेटअप और टेल लाइट कुछ इस तरह की मिल जाती है। और उसी तरह का सेटअप मिलेगा, लेकिन फेंडर का मतलब साइज़ और शेप अलग है। फेंडर जो है इस वाले का CB350 का, वो आपको नीचे तक दिया गया है, बड़े साइज़ का। और ये जो है धूल मिट्टी से, कीचड़ से, बरसात में बचा लेगा आपको। चौड़ाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मेटल में फेंडर मिलता है, नंबर प्लेट का सेटअप है। LED में टेल लाइट मिलेगी और LED इंडिकेटर्स के साथ पीछे का, मतलब ये सेटअप जो है ये आपको सेम मिल जाता है दोनों में, इनमें डिफरेंस नहीं है। बाकी सारी गार्ड वो सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट लगभग सेम है। और हाइनेस का अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो हाइनेस का एग्जॉस्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है और साइज़ थोड़ा सा इसका छोटा मिलेगा। तो ये देखने में थोड़ा सा मतलब रेट्रो भी लगता है, स्पोर्टी लगता है। होंडा की पुरानी बाइक्स में जिससे आता था उस तरह का एग्जॉस्ट मिलता है। और क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिलेगा। और अगर एग्जॉस्ट के साउंड की बात करें हम लोग, तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलेगा हाइनेस में। और अगर आप CB350 की तरफ आओगे तो CB350 का जो एग्जॉस्ट है, पहले आप एग्जॉस्ट की लेंथ देखो। एग्जॉस्ट की जो लेंथ है, एग्जॉस्ट पूरी तरह से फ्लैट एग्जॉस्ट मिलता है और एग्जॉस्ट की लेंथ काफ़ी अच्छी है। ये मोटरसाइकिल के बराबर की लेंथ का लगभग एग्जॉस्ट मिलेगा। क्रोम फिनिश में है, यहाँ पर आपको क्रोम की प्लेट मिल जाती है। और जिस तरह का एग्जॉस्ट आपने रॉयल एनफील्ड की बुलेट या क्लासिक 350 में देखा होगा, आइडेंटिकल एग्जॉस्ट आपको इसमें भी देखने को मिलता है। और अब हम लोग सुनते हैं इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट। तो CB350 में आपको कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट साउंड मिलता है और दोनों में डिफरेंस मिलता है आपको। जो हाइनेस का एग्जॉस्ट है वो ज़्यादा लाउड है, उसमें बेस भी ज़्यादा है। और ये डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप शोरूम में आके मतलब खुद से सुन के देखोगे इस एग्जॉस्ट के साउंड को।
और वहीं जो CB350 का एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा सा मेलो डाउन है, थोड़ी सी आवाज़ इसकी दबी हुई है। बाकी दूसरी तरह से आप डिज़ाइन देख सकते हो, लुक देख सकते हो दोनों गाड़ियों का, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। और बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं, सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सिमिलर है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज दोनों गाड़ियाँ लगभग सिमिलर निकाल देंगी क्योंकि दोनों में सेम इंजन आते हैं। वेट भी दोनों के लगभग सेम है, 182 kg के आसपास दोनों का वेट मिलेगा, दोनों ही मेटल में। बाकी अगर आपको जैसे बुलेट या क्लासिक 350 जैसी मोटरसाइकिल पसंद है तो आप होंडा CB350 की तरफ जा सकते हो, ये वाली नई वाली। और इसका जो एक डीलक्स मॉडल आता है वो 20,000 रुपये करीब सस्ता पड़ेगा इस वाले मॉडल से। उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और फ्रंट और रियर फेंडर जो हैं वो आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। और इसमें आप देखोगे तो बॉडी कलर्ड फेंडर्स मिलेंगे फ्रंट और रियर के दोनों, और उसमें सस्पेंशन का कलर भी आपको ब्लैक कलर में ही मिलता है यहाँ पे। तो अगर आपको कम बजट में चाहिए तो आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हो CB350 का। हाइनेस की तरफ आते हैं, तो हाइनेस का जो ये लेगेसी एडिशन है इसमें आपको क्रोम में फेंडर मिल जाते हैं, ये सब गेटर कवर्स, इसी वजह से इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों में। बाकी कीमत की बात करते हैं हम लोग, तो जो अपनी होंडा CB350 है उसका ऑन रोड प्राइस है 2,53,000, मतलब 2,53,000 में डीलक्स प्रो मॉडल आएगा। और अगर आपको डीलक्स मॉडल चाहिए तो वो आपको 2,33,000 में पड़ेगा ऑन रोड, तो ये वो फिर 20,000 सस्ता पड़ जाता है इसका नीचे वाला मॉडल। और लेगेसी एडिशन अगर आपको ख़रीदना है तो लेगेसी एडिशन की ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी 2,51,000, मतलब 2,51,000। तो दोनों गाड़ियों में अगर आप देखोगे तो 2,000 के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी जो लुक्स हैं, डिज़ाइन है, वो लगभग सेम है, वेट वगैरह सेम है, पावर फिगर सेम है। तो आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों को और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद नापसंद आया है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।